यीशु मसीह को सताते थे। यीशु मसीह तो पहले ही बोल चुका है कि जिन लोगों ने मुझे सताया, मुझे नहीं छोड़ा, वो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वो तुझे भी सताएंगे, वो तुझे भी मारेंगे। तो ऐसा होना तो तय है, लेकिन कब होगा? जिस प्रकार से यीशु मसीह उस वचन पर चला, अपने जीवन में उस वचन को पूरा किया, तब जाकर के हमारे जीवन में वो सताव आएगा। क्योंकि एक मसीही जीवन में सताव आया मतलब वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया! ये निशानी है, ये निशानी है कि अगर उसके जीवन में सताव आया तो आगे बढ़ेगा। मतलब ये समझ जाओ, अगर सताव हो रहा है तो छुटकारा कर करीब है, वो छुटकारा पाने का करीब है, वो शैतान के मुंह में लात मारने को तैयार है, वो अपने पैरों तले उसको रौंदने के लिए तैयार है वो। लेकिन यहीं पे मिस्टेक होता है। हालेलुया! यहीं पे मिस्टेक होता है। परमेश्वर यहीं पे परीक्षा लेना चाहता है, यहीं पे परीक्षा लेता है कि क्या इस आशीष के काबिल है ये? क्या मैं इस आशीष को दूंगा तो इसके जीवन में बरकत आएगी, कि इसे संभाल पाएगा कि नहीं? मेरे प्रियो, हम जब बच्चे को गाड़ी देते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं, तो उसको परीक्षा लेते हैं कि क्या ये इस गाड़ी को चला पाएगा, क्यों कहीं ऐसा ना हो कि इस गाड़ी के द्वारा इसको नुकसान हो जाए। हम एक माता और पिता, शारीरिक माता पिता इस चीज का परीक्षा करते हैं, इस चीज को जांचते हैं। तो क्या हमारे बनाने वाला परमेश्वर नहीं परखेगा हमको? क्या हमको नहीं जांचेगा? क्या हम ही अपने जो शारीरिक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जो अपने हाथों से बनाया और रचा है, क्या वो हमसे प्रेम नहीं करता? वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो जांचता है, उसको परखता है। क्या इस आशीष को मैं देने के लिए इसको दे दूंगा तो क्या इसके लायक है? क्या इसको मैं छुटकारा दे दूं, चंगा दे दूं तो क्या मसीह में ये अड़ा और खड़ा रहेगा? क्या इसको चंगा करने के बाद कहीं वापस तो नहीं चला गया? अगर वापस चला गया तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर चंगा कर देता है, चंगा कर देता है, उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, वो दुष्ट आत्माएं सूखी जगह ढूंढती रहती है, और जब उसको नहीं मिलता तो फिर वापस उसी जगह पर आती है, जहां से निकाला गया है उसी जगह पर आती है। और जब पाती है कि ये साफ सुथरा है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके जीवन में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं और अपने साथ लेकर के आ जाती है, उसका दशा पहले से और ज्यादा खराब हो जाता है। तो क्या कोई पिता चाहेगा कि जो परिस्थितियां हैं उससे और 7 गुना ज्यादा उसका परिस्थितियां बिगड़े? कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर जांचता और परखता है, तब लेकर के जाता है नेक्स्ट लेवल में, तब जाकर लेकर के जाता है फिर छुटकारा में। हालेलुया! तो मेरे प्रियो, इस चीज को आप लोगों को समझना है, इस युद्ध नीति को समझना है कि हमको अगर हमारे जीवन में हमें चर्च जाने के बाद और दुख और तकलीफ और सताव आना चालू हो गया, लोग हमको सताने लगे, तो हमको पीछे नहीं हटना है, हमको समझना है कि हम करीब हैं, छुटकारे के करीब है। परमेश्वर हमारा परीक्षा ले रहा है, हमको परमेश्वर नए लेवल में लेके जाने वाला है। हमको